रात के 2:17 पर अगर आपके होटल के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए और बाहर कोई दिखाई भी ना दे, तो शायद वो कोई इंसान नहीं होता। और अगर उसी रात आपको पता चले कि उस कमरे में 8 साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बिल्कुल ऐसी ही है। और इस कहानी का अंत शायद आपको सोने नहीं देगा। कहानी शुरू। ये बात है 2016 की। दिल्ली में रहने वाली समीरा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी। उसे नई जगहों पर जाना, पुराने होटल और रहस्यमयी जगहों की कहानी ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक अजीब सा होटल मिला। नाम था होटल साइलेंट पाइन। ये होटल शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जंगल के पास था। रिव्यू बहुत कम थे और जो थे वो अजीब थे। किसी ने लिखा था, यहाँ रात में दरवाजे अपने आप खुलते हैं। किसी ने लिखा, कमरा 302 कभी मत लेना। और एक रिव्यू में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो तो जवाब मत देना। समीरा को ये सब पढ़कर डर नहीं लगा, बल्कि उसका कंटेंट दिमाग चालू हो गया। उसने सोचा, ये तो परफेक्ट वीडियो बनेगी। होटल पहुंचने के बाद शाम के करीब 7 बजे वो होटल पहुंची। होटल बहुत पुराना था। लॉबी में बस एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था। समीरा ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। बूढ़े ने कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर रजिस्टर में नाम लिखवाया और धीरे से बोला, मैडम, अगर हो सके तो 3री मंजिल मत जाइएगा। समीरा हंस पड़ी। क्यों, वहां भूत है क्या? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस बोला, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। फिर उसने चाबी दी। कमरा नंबर 204। रात 11 बजे। समीरा ने वीडियो शूट किया। होटल की लॉबी, सीढ़ियाँ, कॉरिडोर, सब कुछ थोड़ा डरावना था, लेकिन सब नॉर्मल था। फिर उसे याद आया, कमरा 302। उसे लगा, अगर मैं वहां जाकर वीडियो बनाऊं तो वीडियो वायरल हो सकता है। 3री मंजिल। रात के 12:30 बजे वो कैमरा लेकर 3री मंजिल पर गई। ऊपर पहुंचते ही माहौल अलग था। कॉरिडोर में लाइट बहुत कम थी और एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाज़ा था, 302। दरवाजे पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। लेकिन एक अजीब बात थी, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर क्या था? समीरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। एक पुराना बिस्तर, एक टूटा आईना और दीवार पर कुछ खरोचे, जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। समीरा ने कैमरा उस दीवार पर घुमाया और तभी उसे दिखा, दीवार पर हल्का सा लिखा था, हेल्प मी। समीरा को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई, लेकिन उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अचानक अंधेरा। कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। समीरा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही उसने कमरे के कोने में लाइट डाली, उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो पास गई, वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ से दस्तक दे रहा हो। दस्तक, पहली दस्तक। समीरा चुप रही। दूसरी दस्तक। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तीसरी दस्तक। और फिर एक लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, समीरा, दरवाज़ा खोलो। समीरा के हाथ कांप गए, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। असली सच्चाई। वो घबराकर दरवाजे से दूर हट गई। तभी उसका कैमरा जमीन पर गिर गया और कैमरे की स्क्रीन में कुछ दिखाई दिया। कैमरे में कमरे के पीछे एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। लेकिन जब समीरा पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। अचानक सन्नाटा। दस्तक बंद हो गई, आवाज़ भी बंद। कमरा फिर से शांत हो गया। समीरा ने तुरंत दरवाज़ा खोला और भागकर नीचे लॉबी में आई। रिसेप्शनिस्ट की कहानी। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट अभी भी वहीं बैठा था। समीरा ने सब कुछ बताया। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर बोला, 8 साल पहले एक लड़की यहाँ रुकी थी। वो भी तुम्हारी तरह ब्लॉगर थी। उसने भी कमरा 302 खोला था। समीरा ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़ा बोला, वो लड़की कभी वापस नहीं आई। समीरा ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। फिर उसने अपना कैमरा उठाया और आखिरी क्लिप देखने लगी। लेकिन वीडियो में जो दिखा, उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। वीडियो में साफ दिख रहा था, जब वो कमरे में अकेली खड़ी थी तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, वीडियो के आखिरी फ्रेम में वो लड़की धीरे से बोल रही थी,
अब अगली बारी तुम्हारी है।